मेहुल रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था, तभी उसे आवाज आती है, मेरी रिंग चोरी हो गई। मेहुल तुरंत उस लड़की की टेबल के पास पहुंच जाता है तो सीमा बताती है कि उसने टेबल पर रिंग रखी थी, लेकिन जब वह वापस देखती है तो रिंग गायब थी। आसपास में 4 लोग थे तो वेटर कहता है, सर मैं यहाँ आया, खाना रखा और चला गया। हाँ मैंने रिंग रखी हुई देखी थी टेबल पर, लेकिन उठाया नहीं। मैनेजर कहता है, सर मैंने ऑर्डर लिया और चला गया, मैंने तो रिंग देखी भी नहीं। रोहन जो पास वाली टेबल पर खाना खा रहा था वो कहता है, सर मैं तो खाना खा रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं है। शर्मिला कहती है, सर मैं तो पिक्चर ले रही थी, ये देखिए मैंने 4 पिक्चर ली हैं। मेहुल चारों पिक्चर को ध्यान से देखता है तो उसे एक पर शक जाता है। क्या आप इन 4 पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि मेहुल को किस पर शक गया? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। थर्ड वाली पिक्चर को ध्यान से देखिए। रोहन सीमा की टेबल के बिल्कुल पास से गया और चौथी पिक्चर में देखिए रिंग टेबल पर नहीं है। हो सकता है रोहन ने टेबल को पुश किया हो जिससे रिंग नीचे गिर गई हो। और चौथी पिक्चर में रोहन नीचे झुककर कुछ ढूंढ रहा है। मेहुल को रोहन पर शक जाता है। रोहन तुम क्या कर रहे थे नीचे झुककर? तो रोहन कहता है, सर मेरा मोबाइल नीचे गिर गया था, मैं ढूंढ रहा था, मैंने चोरी नहीं की है। मेहुल समझ जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल को कैसे समझा कि रोहन झूठ बोल रहा है? पिक्चर 4 को देखिए। रोहन नीचे झुका हुआ है और कहता है मोबाइल ढूंढ रहा है, लेकिन मोबाइल तो टेबल पर रखा हुआ है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। मेहुल उसकी तलाशी लेता है तो रिंग मिल जाती है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस एक चोर का पीछा कर रही थी। चोर भागते भागते एक स्कूल के अंदर घुस जाता है। पुलिस ने चोर को स्कूल में हर जगह ढूंढा, लाइब्रेरी में, ग्राउंड में, वॉशरूम में, लेकिन चोर कहीं भी नहीं मिला। पास में एक क्लास चल रही थी। पुलिस चेक करने के लिए अंदर गई तो चोर वहाँ मिल गया। कैसे समझा पुलिस ने कि चोर कौन है? क्या आप सोचकर बता सकते हैं? अपना आंसर कमेंट कीजिए। ABD के पास बैग और बुक्स हैं, लेकिन C के पास कुछ भी नहीं है, मतलब वो ऐसे ही आकर क्लास में बैठ गया है, मतलब वही चोर है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई थी, हर जगह उसके बहुत चर्चे थे। एक दिन जब वह सुबह उठी तो उसने न्यूज में अपने सीक्रेट अफेयर के बारे में देखा। राजन और सना एक दूसरे को 6 साल से डेट कर रहे हैं। वो ये न्यूज देखकर शॉक हो गई। उसकी सीक्रेट अफेयर की न्यूज बाहर कैसे आई? इस अफेयर के बारे में उसके 3 दोस्तों को पता था। वो एक एक करके सबको फोन लगाती है और पूछती है। मीनल कहती है, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं इसके बारे में किसी से नहीं बताऊंगी, मैंने ये सीक्रेट छुपा कर रखा है, और राजन तो मेरा भी दोस्त है। सोनल कहती है, मैं तो ट्रेवल कर रही थी पिछली 1 महीने से और कल ही वापस आई हूँ, मुझे इस न्यूज के बारे में ज्यादा इन्फो नहीं है, पर अच्छा है ना तुम पॉपुलर हो गई। आयशा कहती है, मैं बस अभी उठी हूँ, मुझे इस न्यूज के बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन सना तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम और राजन 6 साल से डेट कर रहे थे। सना समझ जाती है कि ये न्यूज किसने फैलाई है, लेकिन क्या आप समझ पाए? आयशा ने जब न्यूज देखी ही नहीं तो उसे कैसे पता कि सना और राजन 6 साल से डेट कर रहे हैं? वो झूठ बोल रही है, उसी ने ये न्यूज फैलाई है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लेडी अपना फूड ऑर्डर करके वॉशरूम चली जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसके पर्स में से सारे पैसे चोरी हो गए हैं। वेटर कहता है, एक टैटू वाली लेडी ने चुराया है, वो 2nd फ्लोर पर गई है। दोनों 2nd फ्लोर पर जाते हैं, लेकिन वहाँ तो तीनों मैन होते हैं। लेडी कहाँ गई? तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि वो लेडी कहाँ छुपी हुई है? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। ये वुमेन का पर्स है, लेकिन ये तीनों तो मैन हैं। और ये पर्स में देखिए हेयर दिख रहे हैं। ये आदमी नकली हेयर लगा के लड़की बनकर चोरी करता है और फिर आदमी बनकर छुप जाता है। पर्स में चेक करते हैं तो पैसे भी मिल जाते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। घर में चोरी हो जाती है। उस समय घर में 3 लोग मौजूद थे। पूछताछ करने पर पहला नौकर कहता है, सर मैं तो रसोई में खाना बना रहा था, तभी अचानक घर में हल्ला होने लगा और पता चला कि चोरी हो गई है। दूसरा नौकर कहता है, सर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, मैं तो अभी अभी घर आया हूँ, ये देखिए मैंने अभी तो रेनकोट भी नहीं उतारा है। तीसरा नौकर कहता है, सर मेरा पेट खराब हो गया था, मैं बाथरूम में था। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से सोचकर अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा नौकर झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके जूते देखिए सूखे और बिल्कुल साफ हैं और उसने कोई हेड भी नहीं पहनी हुई है।
तो उसका फेस और हेड बिल्कुल सूखे कैसे हो सकते हैं? उसने बस रेनकोट में पानी डाल लिया है, बस दिखाने के लिए कि वो बाहर से आया है। पुलिस उसी से समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सुहाना और रणबीर बहुत ही सुपर कपल थे। सब लड़कियों को इनसे बहुत जलसी होती थी। एक दिन दोनों गार्डन में घूम रहे थे और रणबीर फोटो ले रहा था। तभी एक लड़की ने पैर आगे करके दोनों को गिरा दिया। अब रणबीर के कैमरे में लड़की तो कैप्चर नहीं हुई थी, लेकिन उसका पैर कैप्चर हो गया था। क्या आप बता सकते हैं कि ये ABC में से कौन सी लड़की ने पैर आगे करके दोनों को गिरा दिया था? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। ए और बी के पैंट सेम है और शूज भी सेम है और दोनों के पैंट में गंदगी भी लगी हुई है, लेकिन कैमरे में जो पैंट कैप्चर हुआ उसमें गंदगी नहीं थी और वो लेफ्ट लेग था। अभी वाली के तो लेफ्ट लेग में गंदगी लगी हुई है, मतलब ए वाली ने उसे गिराया है। सुहाना और रणबीर भी ये समझ जाते हैं, लेकिन उसे इग्नोर करते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल अपने ऑफिस में आता है तो देख के शॉक हो जाता है। किसी ने उसके कंप्यूटर को लॉक कर दिया है और एक हिंट छोड़ दिया है। लिखा है पासवर्ड इज जस्ट 1 वर्ड, लेकिन क्या है वो वर्ड? नीचे कुछ लेटर दिए गए हैं। आप इन लेटर को देखकर बता सकते हैं कि पासवर्ड क्या है। ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। इतना क्या सोच रहे हैं आप? लिखा तो है पासवर्ड इज जस्ट 1 वर्ड। अगर आप नीचे लिखे गए लेटर को रीअरेंज करेंगे तो आपको यही मिलेगा, जस्ट 1 वर्ड। अब मेहुल तो सुपर इंटेलिजेंट है, तुरंत समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। श्यामलाल एक शातिर चोर है। पुलिस को उस पर काफी टाइम से शक है कि वो डायमंड की स्मगलिंग करता है। वो हर हफ्ते गोवा आते जाते रहता है। पुलिस ने कई बार ट्राई किया, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। एक दिन डिटेक्टिव मेहुल ने उसका लगेज चेक किया। लगेज देखते ही मेहुल तुरंत समझ गया कि वो डायमंड कहाँ छुपा कर रखता है। तो दोस्तों, क्या आप इस बैग को देखकर बता सकते हैं कि डायमंड कहाँ छुपा हुआ है? श्यामलाल के पास शेविंग क्रीम है, लेकिन शेविंग ब्रश नहीं है, और उसके पास ट्रिमर है, और उसकी दाढ़ी भी देखिए, वो बस दाढ़ी ट्रिम करता है। तो उसके पास क्रीम क्यों है? मेहुल क्रीम की ट्यूब को कट करता है तो अंदर से क्रीम निकलती है और क्रीम के अंदर डायमंड होता है। केस सॉल्व्ड, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कोमल की 5 लड़कियां हैं। एक दिन वह सो रही थी, तभी उसे दरवाजे की जोरों से आवाज आती है। उसे लगा शायद 5 में से कोई उठा हुआ है, तो वो रूम में जाके देखती है तो विंडो हिल रही थी, मतलब कोई बाहर से कूदकर अंदर आया है। वो 5 लड़कियों को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि कौन अभी अंदर आया है। क्या आप देखकर बता सकते हैं कि वो कौन हो सकता है? ध्यान से सोचकर अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसके जूते दिख रहे हैं, वो भी स्पोर्ट जूते हैं और इनमें गंदगी लगी हुई है, मतलब यही है जो बाहर से अभी अंदर आई है। अगर आपने भी यही सोचा था तो मुझे लाइक करके बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये दोनों लड़कियां 2 फोटोज के पास में खड़ी हुई हैं। क्या आप फोटोज को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी लड़की की माँ है? ये अभी ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। सेकंड वाली की डेथ 1980 में हो चुकी थी, मतलब 42 ईयर्स पहले। मतलब ये तो लड़की की माँ हो नहीं सकती, मतलब लड़की की माँ ए वाली है। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।